जैसे आपने कहा कि पिक्चर्स नहीं बनाई जानी चाहिए, तो जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है क्या वो भी इस दायरे में आती है? ट्रेडिशनल पेंटिंग आई मीन अगर कोई बनाना चाहे पेंट ब्रश से ड्रॉ करना चाहे, क्योंकि एआई जनरेटेड पिक्चर में और उसमें फर्क है। अब इसको हम आर्ट के दायरे में भी लेकर आते हैं कि अगर एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है तो कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं ना, हमको स्वप्न में दर्शन हुआ और हम उस दर्शन को हमने कागज पर उतारना, कैनवास पर उतारना चाहा। सर बड़ी महीन सी रेखा है, मतलब भारत तो उस परंपरा का देश है जहां पर लोगों ने मंदिर बनाए हैं या बड़े बड़े धर्मस्थल बनाए हैं सिर्फ एक ड्रीम या एक इंस्पिरेशन को आधार मानकर, और ऐसे कई दिव्य विभूतियां इस धरती पर जन्म ले भी चुकी हैं। आई डोंट नो आगे भी लेंगी शायद, लेकिन फिर कैसे उसमें फर्क हम करेंगे कि इस तरह का चित्र बनाया जा सकता है और ये नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है आपकी ये बात। इनफैक्ट यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन के एंगल से अगर देखना है, सो जो एस्थेटिक अभी है, सिख एस्थेटिक्स, उसका तो अभी जन्म हो नहीं पा रहा ना। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है। सो मैं इससे एक आपके सवाल के पीछे जाऊंगा, एक उसकी स्पिरिट में। देखो, भारत में और साउथ एशिया की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में हिंदू परंपरा भी एक समूह नहीं है, उसमें भी अलग अलग परंपराएं हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, गुरबाणी में भी इसका जिक्र आता है कि छह घर छह गुर छह उपदेश, ये आचार्य परंपरा है। आचार्य परंपरा ने, उसमें से एक परंपरा है जो इस चित्रों को ध्यान देती है, कई तो नहीं देते। उसमें नृत्य कला भी आती है, हिंदुस्तानी परंपरा में बढ़िया कला आएंगी। बट सिखों में जो कीर्तन की परंपरा वो प्रधान रही है शब्द को सुनाने में। अब यहाँ पहली बात ये समझनी बहुत जरूरी है, उसके बावजूद भी गुरु काल में भी किसी भी गुरु ने किसी मूर्ति की पूजा नहीं की, बट मूर्ति को तोड़ा भी नहीं। ये बात समझने वाली है। सो इनफैक्ट जफरनामे में तो ये लिखा है, गुरु गोविंद सिंह ने जो लिखा था औरंगजेब को, उस बोले के सम्राट को, कि लोग कहते हैं कि तुम तो जो बुत पूज है और तुम बुत तोड़ने वाले हो, बुत शिकन हो, ये तुमने इकट्ठे कैसे कर लिए दोनों को? कहते क्योंकि मैं ज्ञान के, दिमाग के बुत तोड़ रहा हूं, मैं फिजिकल बुत नहीं तोड़ता। ये बात समझने वाली है कि ज्ञान के बुत क्या है? फिक्सेशन है। इमेज क्या है? एक फिक्सेशन है। वो फिक्सेशन जिसने अनुभव ही नहीं किया गुरु को या हरि को। आप अगर आज की शब्दावली में देखें, अगर दृष्टि ही नहीं है तो दृष्टिकोण कैसा होगा? नजर नहीं है तो नजरिया कैसा बनेगा? वो इम्मच्योर नजरिया कहा जा सकता है। किसी को बैन करना, हुड़दलबाजी करनी, ये सिख परंपरा में कभी भी नहीं आया था। ये सब साथ साथ चल रहा है गुरु पीरियड में भी। सिखों में भी, गुरुद्वारों में भी, गुरुद्वारे की जो वॉल्स हैं, इवन हरमंदिर साहब कॉम्प्लेक्स में भी, वहां एक गुरुद्वारा है पुराना, वहां पर उसके फ्रेस्कोस थे, बनाए गए थे। बट वो सब गुरु काल के बाद बनाए गए हैं। लोगों ने अपनी अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी दृष्टि के मुताबिक बना दिए। वो कमीशन्ड वर्क था जो आजकल हम बोलते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के वक्त से शुरू हुआ और 1850s में शुरू हुआ, 1830s में शुरू हुआ। सो अगेन मैं बाहर वापस इस तरफ लाना चाहूंगा कि पिछले 100 साल में भी, इनफैक्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, एक ना हमारे कवि हुए हैं बड़े जबरदस्त, उन्होंने पॉलिटिकल एसेज भी लिखे हैं, प्रोफेसर पूरन सिंह। वो कहते हैं मेरा भी मन करता है कि मैं रोज गुरु की फोटो बनाऊं। मैं पेंट भी इकट्ठा करता हूँ, कैनवस भी लेके आता हूँ, बट मैं शाम को जाके सतलुज में फेंक आता हूँ। फिर मैं सतलुज से पूछता हूँ तो बता कैसे बना। कहते यही मैं गंगा से पूछ रहा हूँ कि तुमने देखा है पटना में गुरु गोविंद सिंह को, तू मुझे बता मैं कैसे बना। मतलब उनको फिक्सेट नहीं किया जा सकता। ये सिख परंपरा का एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा हिस्सा है।